डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर देश एक विधान कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। एक देश एक विधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई। कुछ लोग आज भी देश की अखंडता और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद बड़े परिवर्तन हमारे सामने आए हैं। दुश्मन के घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। डॉक्टर मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 को देश के माथे पर कलंक कहा और उसके लिए अपना बलिदान दिया। जब देश हित में कोई निर्णय गलत लगे तो उससे मुंह मोड़ना नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इतिहास को भूलने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल नहीं होता। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का एक वृत्त चित्र छोटा सा बना करके 10 मिनट का जो हमारे सामने रखा है, एक साथ ये बहुत सारे प्रकार से जोड़ करके इस आयोजन की रचना की गई। तो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में धारा 370 लगाना ये सही नहीं होगा। ये कब देख लिया उनने? जब देश की आजादी के बाद नेहरू जी के माध्यम से इस धारा 370 का जन्म हुआ कि कोई चीज देश के मामले में आपको गलत लगे और गलत लगने के बाद आमतौर पे क्या होता है कि नहीं जमा तो छोड़ दो, ऐसे होता है ना, या नहीं जमा तो छोड़ने के बजाय अपनी जान की बाजी लगा करके भी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना है। अगर इस दिशा में कोई पहले शहादत हुई है तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर मुखर्जी की शहादत हुई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हमें इस बात का गर्व है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साबित करके बताया कि गलत है तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया लोकतंत्र के लिए। हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र तो हमको 1947 में हमारी देश की आजादी मिली है और लोकतंत्र मिला।